टू व्हीलर्स के लिए जो इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी का हम ऐलान कर रहे हैं वो ये है कि 100 रुपये पर लीटर, और उसकी जो कैप होगी, जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी फॉर मोटर बाइक्स एंड मोटरसाइकिल्स। दूसरा ये है कि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि ज़राअत 24% है हमारी जीडीपी का, और अब आगे कटाई भी आ रही है, हार्वेस्टिंग का है जो अब ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपये पर एकड़ ये वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी, ताकि हार्वेस्टिंग के वक्त, क्योंकि डीजल का इस्तेमाल होता है उसमें ज़्यादा, तो उसमें उनकी पूरी इमदाद की जाए। इसी तरह डीजल का जो इस्तेमाल होता है वो इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है, जो माल बर्दारी हमारी गाड़ियां चलती हैं, उनके लिए भी 100 रुपये पर लीटर, और ये हम मंथली इसका रिव्यू करेंगे, लेकिन 1 महीने के लिए एट द फॉलोइंग स्केल हम ये सब्सिडी अनाउंस कर रहे हैं। पहले तो जो ट्रक्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, गुड्स की होती है, हर किस्म की जो फूड आइटम्स की होती है वो ट्रक्स के थ्रू होती है, और तकरीबन 80-85% जो इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रकिंग के थ्रू हो रही है। तो उसके लिए 70,000 रुपया पर मंथ इसका ऐलान किया जा रहा है। इसी तरह जो बड़ी माल बर्दारी गाड़ियां हैं, सो लार्ज व्हीकल्स, उनके लिए 80,000 रुपया हर महीने। और फिर जो मुसाफिर बसें हैं, जब पब्लिक सर्विस बसेस हैं, उनके लिए 1 लाख रुपया हर महीने के लिए जो है वो सब्सिडी का ये डिसीजन किया गया है कि वो प्रोवाइड की जाए। और हम इंशाल्लाह इसको अगले महीने फिर रिव्यू करेंगे, क्योंकि जैसे वज़ीर पेट्रोलियम ने बड़ा अच्छी तरह जिक्र किया, और आप खुद इसको देख रहे हैं, आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि यहाँ हर दिन की बात नहीं है, हर घंटे की बात है कि किस तरह सिचुएशन जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो क़यादत ने यही डिसाइड किया कि इसको 1 महीने के बाद इसको हम दोबारा रिव्यू कर लें कि इसको आगे कैसे लेकर चलना है। इसी सिलसिले में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें पाकिस्तान रेलवेज़ का बहुत कलीदी किरदार है, और उसमें भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसमें जो सब्सिडी है वो देगी, ताकि जो कीमतें हैं स्पेशली और जो फेयर्स हैं इन लोअर क्लासेस उनको मैनेज किया जा सके। तो ये तो वो सारे इकदाम हैं जी जो टारगेटेड सब्सिडी के बारे में हैं। एंड आई थिंक कि जहाँ जैसे इन्होंने जिक्र किया वज़ीर पेट्रोलियम ने कि फ्रॉम ब्लैंकेट सब्सिडी, फुल ट्रांसमिशन, और फिर टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जो है हम आगे जाएं, ताकि, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये 1 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते की बात है, 1 महीने की बात है, बट ऑल्सो बिकॉज द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर has been hit and continues to be hit. Therefore we have to ensure कि हम जो भी प्लानिंग करें वो इस लिहाज से करें कि हम जो भी हमारे पास वसाइल हैं उनको हम उन तबकात की तरफ पहुंचाएं जो उनके हकीकी हकदार हैं। और दूसरा जो मार्केट्स का भी रिएक्शन है जी वो भी आपके सामने है, तो वो उसके भी हमने उसको मलहूज़े खातिर रखा है। लेकिन मैं एक आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि क़यादत की ये भी बात हुई कि मुल्क में जो ईंधन की बचत और बिजली की जो पैदावारी लागत में, इस पे बैलेंस रखने के लिए, इसमें तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पूरे पाकिस्तान में जो मार्केट्स हैं उनको रिवाइज टाइमिंग्स पे लेके जाएं, ताकि आप उसको जो भी कहें कि हम डे लाइट सेविंग्स कहें या जो भी कहें, ताकि जो पीक आवर्स पे और उसकी वजह से बिजली की खपत है वो 1200 मेगावाट तक भी जाती है, उसको कैसे बचाया जाए, और उसके लिए जो ईंधन जो हमें लाना है उसको कैसे बचाया जाए। तो उसमें ये आज इत्तेफाक हुआ है, और जो प्रोविंसेस हैं कि हम सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह अगले हफ्ते में ये रिवाइज टाइमिंग्स जो हैं उनको एडवाइज कर दिया जाएगा। तो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो मैं ये भी मेंशन करना चाहता था कि जहां हम ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे हैं, जहां हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं, सारे ममालिक में और बाकी ममालिक में भी ये जिनके पास वसाइल मौजूद भी हैं, वज़ीर पेट्रोलियम ने बहुत अच्छी तरह उसका जिक्र किया, वहाँ भी कंजर्वेशन मेजर्स एंड डिमांड मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो मार्केट्स की औकात हैं उसका भी सिलसिला जो है इसी सिलसिले में है। इसके साथ जी हमने जो बात करनी थी वज़ीर पेट्रोलियम ने और मैंने इन टर्म्स ऑफ जो आज के ऐलानात हैं कौमी क़यादत की मुशावरत के बाद, वो आज हमने आपके सामने मलहूज़े खातिर रखने थे। बहुत शुक्रिया जी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए फी लीटर की गई है, जबकि डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। यूं पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमत को बढ़ाया गया है 184 रुपए फी लीटर। और जो रिलीफ दिया जा रहा है मोटर बाइकर्स के लिए पूरे महीने के लिए 20 लीटर का और 100 रुपए फी लीटर उनको मिलेगा। इसमें रिलीफ माहाना रियायती पेट्रोल दिया जाएगा, जबकि जमींदारों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी और इसके साथ साथ माल बरदार गाड़ियों को 100 रुपए फी लीटर एक माह के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ये कहना था वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का। और ट्रक के लिए 70,000 रुपए फी महीना सब्सिडी फराहम की जाएगी और इस पर अगले हफ्ते तक असर जायजा भी इसका लिया जाएगा। और इसके अलावा बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 रुपए फी महीना सब्सिडी दी जा रही है, जबकि मुसाफिर गाड़ियों के लिए ये फी माह सब्सिडी 1 लाख रुपए होगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका यह कहना था कि खलीज जंग की वजह से जैसे कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं और आसमान से बातें कर रही हैं, तो हुकूमत मुश्किल और ज़िम्मेदाराना फैसले लेने जा रही है। इससे पहले हुकूमत ने बोझ खुद पर बर्दाश्त किया और मुसलसल 2 हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया, लेकिन अब चूँकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है और खलीज जंग की वजह से ये इजाफा बढ़ता ही जा रहा है, तो इस बिना पर हुकूमत मुश्किल और ज़िम्मेदाराना फैसले लेने जा रही है। ये कहना था वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का। उन्होंने ये बताया कि आलमी मार्केट में डीजल $250 से भी तजावुज़ कर चुका है और हुकूमत 1 मार्च से लेकर अब तक जो सब्सिडी दे रही थी वो 129 अरब रुपए की थी, जो कि फराहम की जा चुकी है। मजीद उतनी सब्सिडी नहीं दी जा रही। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे